चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया। प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक की तरदीद, कहा बोर्ड से कॉल आई, हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई है, पीसीबी इल्जामात की तहकीकात करे, आजादाना इंक्वायरी के लिए ओहदे से अलग हो गया, बगैर तहकीक बातें हों तो तकलीफ होती है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को आज कज़ाफी स्टेडियम तलब किया था। इंजमामुल हक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। ऑफिस में नहीं था तो इंजमामुल हक से कैसे मिलता। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का रद्द अमल सामने आ गया, कहा इंजमाम हमारे हीरो हैं, हमेशा उनसे मिलने के लिए दस्तयाब हूँ। एंटी करप्शन यूनिट और पीसीबी ऑफिशियल्स पर मबनी 5 रुकनी कमेटी बनाई है। किसी को मतलब जवाब भी नहीं दिया। मेरे पर इतनी तनकीद होती है, उठा के देख लेंगे, मीडिया भरा रहता है मेरे खिलाफ, लेकिन आज तक मैंने कोई रिएक्शन शो किया हो। लेकिन ये एक चेयरमैन की हैसियत से आपने ये बात मेरे लिए कर दी, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। और मैं एक चीज और भी बता दूं कि मैं तो इसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा और मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं, मैं लीगल ओपिनियन भी लूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं क्या। टीम खेलना भूल गई, बोर्ड वाले सियासत ना भूले। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर सवालात उठे तो ज़का अशरफ ने मामला सिलेक्शन पर डाल दिया। एक इंटरव्यू में टीम की नाक़िस कारकर्दगी का सवाल गोल किया और साबिक सिलेक्टर्स को इल्जाम दे डाला। हारून रशीद की भी फुल एंट्री, ज़का अशरफ को लीगल नोटिस भेजने का इंदिया। न्यूज़ की प्रोग्राम क्रिकेट का सुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम की सिलेक्शन नए चीफ सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी थी। चेयरमैन पीसीबी ने बगैर तैयारी इंटरव्यू दिया। ज़का अशरफ की कारकर्दगी और मलबा साबिक सिलेक्टर्स पर डालने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने भी खूब दिल खोलकर भड़ास निकाली, सवालात उठा दिए। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan, and I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारा काम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के हवाले से मुआवनत फ्राहम करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ही ताखीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम ताखीर से होने पर गैर आईनी नहीं हो जाता। निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तरीके से अमल में आया। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत चल रही है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। लंच में तलबा से गुफ्तगू में कहा कि नौजवान हमारा सरमाया है, दुरुस्त फैसले तरक्की और कामयाबी के ज़ामिन हैं। नवाज शरीफ सियासी महाज संभालने के लिए लाहौर पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने पार्टी का आला सतह का इजलास कल जाती उम्रा में तलब कर लिया। नवाज शरीफ 4 साल बाद पार्टी के आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज समेत आला लीगी क़यादत शरीक होगी। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात, पार्टी क़यादत के खिलाफ केसेस और दीगर सियासी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। नवाज शरीफ मरी में क़याम मुकम्मल करके 1 हफ्ते बाद लाहौर पहुंचे। मरियम नवाज, जुनैद सफ्दर और दीगर अहले खाना भी उनके हमरा थे। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मुफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। इदारों के दरमियान तवाज़ुन इसी सूरत कायम रह सकता है जब एहतराम का बाहमी ताल्लुक हो। पार्लिमानी निज़ाम में अदलिया को एग्जीक्यूटिव या मुकन्नना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा।
सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मोसी नकवी ने कहा कि आम इंतखाबात के मुनसिफाना इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन जारी किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7,000 हसास हैं। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसिम जमील मनो मिट्टी तले जा सोए। आबाई गांव रईसाबाद में स्पुर्द खाक। मौलाना तारिक जमील ने साहबजादे की नमाज जनाजा पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। जनाजे के मौके पर बयान में मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। हमें पता है जिंदगी का धागा एक दिन जरूर टूटेगा। जवान बेटे का सदमा बहुत बड़ा सदमा है। आखिरी की तैयारी जरूरी है। अगर अल्लाह राजी है तो मौत खूबसूरत तोहफा है। मौलाना तारिक जमील के बयान पर हर आंख अश्कबार नजर आई। जवान बेटे की मौत पर मौलाना तारिक जमील गम से निढाल। अपने भाई के गले लगे तो जब के सारे बंधन टूट गए। मौलाना तारिक जमील बेटे की जुदाई पर ज़ारो कतार रोते रहे। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सलार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो जनरल आसम मुनीर साहब हमारे शहरदार हैं और नदीम अंजम साहब ने बहुत खिदमात की हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद कहते हैं 40 रोजा चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। 30 किलो वजन कम हो गया। खुदा गवाह है कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर अजीम सिपा सालार, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज, कल भी फौज के साथ था, आज भी फौज के साथ हूँ। शेख रशीद का रावलपिंडी के दोनों हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को डेडलाइन में चंद घंटे बाकी। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए 3 होल्डिंग सेंटर कायम कर दिए गए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से मुसलसल दूसरी मरतबा मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा गया है। निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने 2073 अरब रुपए का बजट मंजूर किया। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि वफाकी हुकूमत के बजट खसारे के लिए 80 अरब रुपए दिए गए हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के हवाले से बजट में 40 करोड़ रुपए रखे गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना से मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास। IMF का मुज़ाकराती वक्त 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान में आला तालीम याफ्ता खवातीन की बड़ी तादाद बेरोजगार है। 2020 से 21 के गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 28,920 खवातीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सिर्फ 29% को नौकरी मिल सकी।
बेरोजगार खवातीन में PhD, MS, MPhil और MSc शामिल हैं। एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। कौमी हीरो का गुलपाशी और ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल। अली हैदर ने डिस्क थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया था। लाहौर में स्मोक का राज, बागों का शहर, आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज भी सरे फहरिस्त, सूरज भी स्मोक में गुम। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 447 रिकॉर्ड किया गया। माहौलियात माहिरीन के मुताबिक आलूदगी की शरह 400 तक हो तो प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देने चाहिए। लाजवाल धुनें तख्लीक करने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आज 39वीं बरसी। हमराज, चिंगारी और घूंघट जैसी फिल्में बनाई और इनकी मौसीकी की तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर मौसीकार के अलावा एक कामयाब तमसील निगार, शायर और हिदायतकार भी थे।